चित्त मूढ़ता से भर गया है। सब कुछ बकवास लगने लगा है। मैं उस अवस्था से गुजर गया हूं जहां कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली खाली है और कुछ भी बोलने को अब तो जीने को भी मन नहीं करता। क्या हो गया है? मेरे मित्र को क्या हो गया है? और नीचे से डाल के 4 दिन से सोया पड़ा हूं। जरा गणेश का स्मरण करो। गणपति बप्पा, गणेश चतुर्थी, वो चौथे हैं। मन, बुद्धि और चित्त, इससे भी आगे बहुत कुछ है। वो बुद्धि, यदि आपने तीनों को जान लिया है, सत जान लिया है, रस जान लिया है और तम पे भी अधिकार जमा लिया है, हमने तो काला गोरा सब जान लिया है। और सब जानने के बाद अब तो मूढ़ता, किंग कर्तव्य विमूढ़ता उतर रही है। होता है कोई जानने के बाद कर्मठ हो जाता है, कार्तिकेय हो जाता है और दक्षिण दिशा इस तन के अंदर नीचे को उतर जाता है, काम में उतर जाता है। कोई गणेश हो जाता है, एक कदम और बढ़ाता है, ऊपर को चढ़ जाता है, वो जो सूंड नीचे लटकी है ऊपर उठा देता है। यहां सब कुछ तो मेरे माँ बाप का है, ये ऐश्वर्य मेरे बाप का है, मेरी मां का है, और बीच गोद में बैठ के आनंद मनाता है। हमने गणपति की अग्र पूजा की है। बुद्धि, ये सूंड उठाना सीखो। यदि आप सब कुछ जान गए हो तो सब कुछ बहाना सीखो, सबको उतार के फेंकना सीखो और इस सुपर बुद्धि उस गणपति की याद करो जिसके पास अपना सिर नहीं है, हाथी का सिर है। इतना बड़ा सिर करो जिसके अंदर सब कुछ पचा जाने की हिम्मत हो। और गणपति का पेट देखा, वो सब कुछ खाए बैठे हैं। आपको हजम क्यों नहीं हो रहा है ये ज्ञान? कोई ज्ञान को भी हजम कर जाए। चूहे पाल लो। यस, हमने भगवान गणेश की सवारी चूहा बनाया है। वो आपके ज्ञान को भी कुतर के रख देता है। कुतर्क, आपके दिमाग में जो ज्ञान भर गया है वो तर्क और वितर्क से आगे कहीं कुतर्क की राह पकड़ ली है। सब कुछ काट देते हैं। वो गणपति के वाहन है, मूसक है, कहने को चूहा है। नहीं, ये रहस्य है। आपके ज्ञान को कुतरने वाला कोई तो चाहिए, कोई तो गुरु चाहिए। और उस गुरु को गणेश कभी छोड़ते नहीं है। किसने दिया है वो चूहा? हमारे वाहन भी अद्भुत हैं। किसी के पास कार नहीं है, हेलीकॉप्टर, जहाज नहीं है। कोई चूहे पे है, कोई मोर पे है, कोई सिंह पे है, कोई बैल पे है, कोई बकरे पे घूम रहा है। बकरी पे कोई नहीं है, चूही पे कोई नहीं है। ये पुरुष के ऊपर सवारी, इस काम की सवारी मां की कृपा से ही समझ में आती है। कहीं गणपति अपनी मां की आज्ञा में जीते हैं और भगवान शिव के आगे युद्ध करने को खड़े हो जाते हैं। पिता की नहीं मानते। क्यों? पिता तो अपने जैसे ध्यानी बना देंगे, दूज का चांद पकड़ के बैठे रहो। नाउ वो चांद छोड़ के चतुर्थी पे आ जाते हैं, कहीं तीसरे को भी नकार देते हैं। या सत रज तम कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है। मेरी मां है, मेरा पिताजी है और ये संसार है। इस बुद्धि के सहारे जो भी इस संसार में उतरता है भोग खाता है, छक छक के लड्डू खाता है और आपको भी सलाह देता है मेरे जैसे हो जाओ।
आनंद से गणेश चतुर्थी मनाओ। मेरी पूजा मत करो, अपने ही अंदर देखो, मैं तो तुम्हारे ही अंदर बुद्धि रूप से विराजमान हूं। और वो हैं, वही बुद्धि के देव हैं, वही आपकी बुद्धि को आलोकित करते हैं और ये बताते हैं, अपने माँ और बाप को भूल मत जाओ। ऐश्वर्यमयी वो जगत जननी, जगन माता, जिसको हम अन्नपूर्णा कहते हैं, पार्वती कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, ये पृथ्वी पार्वती ही है। अन्न और धन से आपको आनंद देती है। जिसकी समझ में आ जाता है वो गणेश भगवान की तो पूजा करता ही है, अपने ही अंदर उस मिट्टी के गणेश को देखता है जो यहां नित्य बनता है, हर पल बनता है और हर पल बिगड़ता है। इसीलिए हमने मूर्तियां मिट्टी की बनाई है। आप भी, हम भी, सबके सब इस तन को समझ तो लें, ये तन मिट्टी का ही है मित्रों। कब धड़ाम हो जाएगा, ये कब गणेश का विसर्जन हो जाएगा, यहां तन का विसर्जन होता है। और कुछ और भी है जिसको लेकर के आप बनाते हैं गणेश। गणेश के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजा करते हैं और बड़े यत्न से विसर्जित करते हैं, कहीं हाथ न टूट जाए, अशुभ हो जाएगा। निसंदेह इस तन को विदा करते समय ध्यान रखें, कहीं हाथ तोड़ के मत जाना, कहीं सिर फोड़ के मत जाना, टांगे तोड़ के मत जाना, अपनी सब कुछ सलामत दे के जाना। माँ ने तुमको इस धरती पे सुबह उठाया है, सलामत उठाया है, तो दोबारा इस मिट्टी को पूरा का पूरा स्वस्थ दे करके जाना। और ये स्वास्थ्य गणेश से ले लो, उनके जैसे गोलमटोल रहो। मेरी गणेश चतुर्थी पे मेरे मित्रों को और उन सब भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।